राधे राधे भक्तों, निर्जला एकादशी संपूर्ण सामग्री लिस्ट। सामग्री मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी क्या क्या सामग्री आपको चाहिएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप आसानी से मार्केट से खरीद के भी ला सकते हैं। ये एकादशी साल में एक बार आती है, तो सभी सामग्रियां होना पूजा में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे कि हमें पूजा का संपूर्ण फल मिले। सबसे पहले आप एक चौकी ले लीजिएगा। चौकी आप कैसी भी ले सकते हैं, लेकिन पूजा वाली चौकी होनी चाहिए, बिना कील वाली। उसके बाद एक थाली स्टील पीतल किसी की भी ले सकते हैं। एक लोटा जल लेना है आपको भगवान जी को स्नान कराने के लिए। फूल आप ले लीजिएगा, जो भी फूल आपको मिल जाए आसानी से वो फूल ले लीजिएगा। भगवान को आप पीले पुष्प अगर मिलते हैं तो वो आवश्यक रूप से ले लीजिएगा। पीले फूलों का विशेष महत्व होता है। आपको एक कटोरी भर के पूरा चीनी लेनी है। अगर एक कटोरी नहीं तो आप थोड़ी चीनी अवश्य लीजिएगा दान करने के लिए। बतासे आपको भोग के लिए चाहिए, इसकी जगह आप कोई सफ़ेद मिठाई ले सकते हैं, जिससे कि आपको भगवान को भोग लगाया जाए। ये चीनी जो होती है, जो भी शक्कर होती है, वो हमें दान करनी होती है, इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। 1.25 kg हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद पीला कपड़ा चाहिए आपको चौकी पे बिछाने के लिए। रोली आपको तिलक करने के लिए चाहिए। चंदन भगवान विष्णु को अवश्य रूप से चढ़ाया जाता है, वो आप ले लीजिएगा। आपको लेना है कलावा। उसके बाद धूप, भगवान के निमित्त गाय के घी का दीपक, एक माचिस आपको जलाने के लिए जो आवश्यक रूप से होती है। कपूर अवश्य ले लीजिएगा, भगवान की आरती करनी होती है। इसी से कपूर से आरती करने से भगवान की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद दक्षिणा ले लीजिएगा, क्योंकि आपको मटके पे अलग दक्षिणा रखनी है, थाली में अलग दक्षिणा रखनी है, तो दक्षिणा ले लीजिएगा। जनेऊ भगवान विष्णु के निमित्त वस्त्र स्वरूपी आपको जनेऊ अर्पित करने के लिए आप जनेऊ को जोड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि एक गणेश जी को चढ़ाया जाएगा और एक भगवान विष्णु को। उसके बाद आपको नींबू लेने हैं, जो चीनी पे रख के हमें दान करने होते हैं। हमारे यहाँ पे नींबू पानी या शरबत दान किया जाता है, तो ये ले लीजिएगा। ऋतु फल आप ले लीजिएगा, आम, केला, तरबूज, खरबूजा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिएगा। ये मटके के साथ में दान किए जाते हैं। उसके बाद फल दान करना उस दिन विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। पूजा में चावल का उपयोग निषेध माना जाता है। चावल एकादशी वाले दिन नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो आप सफ़ेद या काले तिल पूजा में भगवान को चढ़ाने के लिए रख लीजिएगा। उस दिन काले तिल का बहुत ज़्यादा अच्छा फल माना जाता है। कलश में डालने के लिए 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। सिक्का कभी खाली दान नहीं किया जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डाला जाता है, तो आप 1 रुपये का सिक्का अवश्य रूप से डाल दीजिएगा। ये हो गई है हमारी आवश्यक पूजन सामग्री। अब आती है हमारे निर्जला एकादशी में जो विशेष दान किया जाता है, मटका। जो भी मिट्टी का घड़ा होता है, वो घड़ा आप बाजार से 1 दिन पहले ला के रख लीजिएगा, क्योंकि उस दिन नहीं खरीदा जाता। वैसे तो खरीद सकते हैं, लेकिन 1 दिन पहले ही उसको रख लीजिएगा। कंठ तक जल से भरना है, शुद्ध जल से आप भर लीजिएगा। उसके ऊपर कलावा आपको कंठ पे बांधना है। उसके ऊपर पात्र रखने का अवश्य रूप से होना चाहिए। इसको हम कभी भी खाली दान नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर आप कोई भी साड़ी, ब्लाउज, बेस, तौलिया या सफ़ेद कपड़ा या रूमाल आप रख के इसके ढक के ही आप इसको दान करिएगा। खाली दान करना नहीं अच्छा माना जाता है। उसके बाद ऊपर फल रख दीजिएगा। कोई भी फल आप जो दान कर रहे हैं, उन फलों को इसके ऊपर रख के ही हमें दान करना होता है। इसके ऊपर आप दक्षिणा रख दीजिएगा। जितनी आवश्यक अनुसार आपकी दक्षिणा हो, उतनी दक्षिणा इसके ऊपर रखिएगा। ये पंखी उस दिन विशेष रूप से दान की जाती है। मार्केट में इजी मिल जाती है, आप वहाँ से ला के ये पंखी भी साथ में आपको दान करना होता है, तो इस पंखी को भी पूजा में अवश्य रूप से रख लीजिएगा। उसके बाद आपको संपूर्ण पूजा की ये सामग्री थी। पुष्प माला, भगवान के निमित्त भोग में तुलसी दल, पंचामृत, इनका आप पहले से ही इंतजाम कर लीजिएगा। गंगा जल, इसकी आवश्यकता विशेष रूप से भगवान को पंचामृत और गंगा जल से स्नान अवश्य रूप से उस दिन करवा दीजिएगा। उसके बाद आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद कथा पढ़ के आप संपूर्ण सामग्री आपको दान में देनी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।